श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा इस समय कर रहे हैं 10वें अध्याय की, और ये जो 10वां अध्याय है इसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। यह जो संदर्भ इस समय चल रहा है, श्लोक नंबर 34, अध्याय 10, श्लोक नंबर 34। इसमें भगवान ने स्त्री में अर्थात नारी में 7 जो गुण हैं उन गुणों के रूप में बताया कि अगर तुम नारी के में मुझको देखना चाहते हो तो ये जो 7 उसके गुण हैं उनके माध्यम से उसको देखो। अर्थात इन 7 के रूप में मैं वहां पर अभिव्यक्त होता हूँ। पुरुषों के बारे में अलग से किसी पुरुष के बारे में उन्होंने नहीं कहा, बल्कि स्त्रियों के बारे में, नारी के बारे में उन्होंने अलग से विवेचन किया। और वही कहते हैं कि अगर नारी में देखना है तो मुझको, इसका मतलब यहाँ पर जो नारी है उसके जो गुणों की विशेषता है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। जिसमें जो 7 थे उन 7 में हमने धृति तक चर्चा की। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य यद्यपि प्रत्येक में धैर्य की आवश्यकता है, और जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि कुछ जो हमारे पंथ हैं या कुछ जो धर्म हैं, जो दर्शन या चिंतन है, विचारधाराएं हैं, उनमें स्त्री के बारे में कुछ बातें कही गई। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ एक इसी तरह का कंसेप्ट है, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ कि जिस समय आप विवाह के 4 फेरे देखते हैं तो उन विवाह के 4 फेरों में आपने देखा होगा कि जो स्त्री है अर्थात जो बेटी है, वो बेटी 3 फेरों में आगे होती है। कुछ जगह पर तो ऐसा है कि चारों फेरे एक ही जैसे होते हैं जिसमें पुरुष आगे होता है, लेकिन जो हिंदू विवाह है उस हिंदू विवाह में, सनातन परंपरा में जो विवाह होता है उसमें 3 में स्त्री आगे होती है और 1 में पुरुष आगे होता है। उसका जिस समय विश्लेषण किया गया तो उसमें ये बताया गया कि नहीं, धर्म, अर्थ और काम, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, परम पुरुषार्थ उसमें मोक्ष है, तो इसमें जो 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, इनमें स्त्री की प्रधानता है। और जो मोक्ष है उस मोक्ष में स्त्री की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है। ऐसे ही जब आप जैनिज्म में जाते हैं, जैन दर्शन को जिस समय आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो विवेचना होती है उस विवेचना में यह कहा गया है कि स्त्री को एक बार पुनर्जन्म अर्थात दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा पुरुष का, तब वह मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है अर्थात मुक्त होती है। स्त्री स्त्री के रूप में मुक्त नहीं होती। ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान जिस बात को कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने धृति को भी देखना है, धैर्य को अगर देखना है, तो धैर्य का जो मूर्तिमंत रूप है, अर्थात अगर धैर्य को आपको कहा जाए कि साकार रूप अगर देखा जाए या साकार रूप में लिया जाए, तो वो कौन सी चीज है जिसको आप उसका एक साकार रूप बोलेंगे। तो आपने एक दोहा सुना होगा कि, है ना, काट कूट, काट कूट, है ना, नहीं, खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन राय, संत सहे दुर्जन वचन औरन सहा न जाए। ये आपने दोहा संभवतया सुना होगा। तो इसमें जो सबसे पहला है, सबसे पहला, काट कूट धरती सहे, ये जो चीज है इसको सबसे ज्यादा अगर सहनशील है कोई, तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा सहनशील ये जो पृथ्वी है जिसको हम माता के रूप में बोलते हैं, इसको हमने सबसे ज्यादा सहनशील माना। और यही कारण है कि जिस समय आप सुबह उठने की हमको प्रक्रिया बताई गई
अब तो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें लुप्त हो रही हैं और उसके पीछे का जो चिंतन है, उसके पीछे जो संवेदना थी वो भी हमारी समझ से पार हो गई है। हम नहीं समझना चाहते हैं या हमको समझ में नहीं आती है या हमारे पास में समझने का टाइम नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि वो जो संवेदना थी, वो संवेदना हमारी लगभग समाप्त हो गई। यही कारण है कि जिस समय हम सुबह उठते थे, हम लोगों को बचपन में जैसे ही आपको सिखाया जाता था, तो ये सिखाया जाता था कि सबसे पहले तो आप अपने दोनों हाथों को देखिए। देखने में बड़ी अजीब-सी बात लगती है कि दोनों आप हाथ देखकर क्या करेंगे, है ना? और कुछ देखने को है, लेकिन नहीं। वहाँ पर एक धारणा ये थी कराग्रे वसते लक्ष्मीर्, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम्। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठते ही आप अपने हाथों का जो है वो दर्शन करें। क्यों दर्शन करें? इसलिए दर्शन करें क्योंकि स्वामी राम की दृष्टि में हाथ जो है वो प्रतीक है आपके कर्म का। अब आप कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं और जब आप कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, कर्म में लग रहे हैं, अब जब आपका कर्म प्रारंभ हो रहा है, कर्म शुरू हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो कहते हैं उसके लिए इंद्र अर्थात देवताओं की पूजा से उसको शुरू करें। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने गृह प्रवेश किया, तो आपने देवताओं का स्मरण कर लिया, विशेष कोई पर्व हुआ तब आपने देवताओं का स्मरण कर लिया। वो कहते हैं नहीं, ये जो आपका रोज जो उठना है, जिसको आप जागना बोलते हैं, उस जागते समय ही आप किसका ध्यान करें? तो कहते हैं देवताओं का ध्यान करें और उन देवताओं में भी अलग-अलग देवता का स्मरण यदि आप करेंगे, तो संभवतया आपको उनके नाम भी याद ना हो और संभवतया आप उतना लंबा आपके पास में समय ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ये समस्त देवता जिन 3 त्रिदेवों के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका स्मरण कर लें। क्या? कराग्रे वसते लक्ष्मी, काक हाथ के अग्रभाग में कौन रहता है? तो लक्ष्मी रहती है। कर मध्य सरस्वती, कहते हैं बीच के हाथ के बीच में कौन रहता है? तो कहते हैं कर मध्य सरस्वती, उसके बीच में सरस्वती रहती है। और कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह ये मंत्र बोलकर आप अपने हाथों का दर्शन करते थे। उसका इसका मतलब देवताओं की आराधना से आपने अपने दिन का प्रारंभ किया। कोई भी उत्सव आप मनाते हैं, कोई भी आप पर्व मनाते हैं, देवताओं से शुरू करते हैं, तो क्यों ना हम रोज जो है अर्थात रोज का जो दिन है, उसको पर्व या उत्सव के रूप में मनाएं। उतना ही उत्साह हम में हो, उतना ही साहस हम में हो, उतना ही समर्पण हम में हो, उतना ही मान और सम्मान की भावना हम में हो, उतनी ही उदारता हम में हो, जितनी उदारता हम किसी विशेष पर्व के समय करते हैं। और फिर दूसरी बात, जब आप उतरते थे जमीन पर, तो आप सबसे पहले पैर जिस जमीन पर रखने से पहले क्या करते थे? आप वहाँ पर पैर रखने से पहले वो जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी से आप क्षमा माँगते थे कि हे माँ, यद्यपि तेरे ऊपर पैर रखना जो है वो मर्यादा के विरुद्ध है। क्योंकि माँ का जो शरीर है या स्त्री का जो शरीर है, उसको पैर से स्पर्श नहीं किया जाता। उसका जो स्पर्श है वो पैर से नहीं किया जाता। एक तरह से पाप है, लेकिन मेरी विवशता है माँ, क्योंकि जब तक मैं पैर नहीं रखूँगा तब तक मेरी प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए आप मुझको क्षमा कर दें। तो धृति जो है अर्थात जो धैर्य है, धैर्य सबसे ज़्यादा अगर किसी में माना गया, धैर्य की साक्षात मूर्ति अगर किसी को माना गया तो वो कौन है? तो कहते हैं स्त्री है, नारी। इसलिए आपने देखा कि विपदि धैर्य, विपत्ति में जितना अधिक अपने आप को सँभालने की क्षमता स्त्री में होती है, इतनी और किसी में नहीं होती। तो यहाँ ये जो गुण है, ये कैसा गुण है? तो कहते हैं ये सद्गुण है और सद्गुण ही नहीं है, ये सिर्फ़ आप ऐसा मत समझिए कि संसार की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ये भी माना गया कि स्त्री जो है,
जिसको आप नारी बोलते हैं, वो अमृतत्व की अधिकारिणी भी है। क्यों? यो धीरः स अमृतत्वाय कल्प्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो धीर है, जो धैर्य वाला है, जो अपनी बुद्धि को, हम लोग बोलते हैं ना कि बुद्धि नहीं, ऐसी बात नहीं है। धीर या धैर्य का अर्थ ही होता है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को अपने हिसाब से अपने नियंत्रण में रख सके, जो उसको प्रेरित कर सके, उसी को बोलते हैं धैर्यशील। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा नहीं है। आप हमारी जो संस्कृति है, जिसको आप हिंदू संस्कृति बोलते हैं, उसमें उसको भी अधिकार है। आज सुबह मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें उसमें दिया गया था कि जो अ, है तो देखिए वो कुछ एक तरह से दूसरी चिंतन है, उसमें मैं नहीं जाता। उसमें क्या किया कि जो पगड़ी की रस्म है, वो सबसे बड़ी बहन की गई। पिता की मृत्यु के बाद में जो रस्म पगड़ी है, वो सबसे बड़ी बहन की गई। ठीक है, समाज में बदलाव बहुत अपेक्षित है, जरूरी है। ये जो भिन्नता है ये समाप्त होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, वो उस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने धैर्य को देखना है, धीरज को देखना है, तो वो किसमें देखें? आप स्त्री में देखें। उसका बहुत सारे आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाए। महाभारत में आपको कुंती का एग्जाम्पल मिल जाएगा। जिस समय आप रामायण पढ़ते हैं तो उसमें आपको माता सीता का मिल जाएगा। उसके बाद में उर्मिला का एग्जाम्पल मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कौशल्या है, माँ कौशल्या, उस कौशल्या का उदाहरण भी मिल जाता है। इसी तरह से जिस समय आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो वहां पर माँ देवकी जो है, उनका भी उदाहरण आपको मिल जाता है, और यशोदा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये बताते हैं कि स्त्री जो है वो क्या है, वो धैर्य के रूप में। तो कहते हैं कि अगर तुमने स्त्री में देखना है तो किस रूप में देख? धैर्य के रूप में देख। मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं धैर्य का रूप। धैर्य का अर्थ होता है सहन, सहन करना। सहन करने का मतलब वो सहन नहीं जिसको हम मानते हैं। सहन करने का मतलब ये है कि महाराज युधिष्ठिर से एक चीज पूछी गई कि व्यक्ति को सहन कब तक करना चाहिए। आप जानते हैं कि जो पांडव हैं उन्होंने कहां तक सहन किया। सारी विपरीत परिस्थितियों में एक के ऊपर एक उनके ऊपर होती गई, जिसको बोलते हैं प्रेशर पड़ता गया, लेकिन उन्होंने उसको सहन किया। यहाँ तक सहन किया कि जब उनको मारने के लिए इन लोगों ने प्लान किया और वहां पर आ गए जहां पर ये जंगल के अंदर छुप कर बैठे थे। इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की जो गंधर्व इनको उठाकर ले जाने लगे। तो दुर्योधन जो था, उस दुर्योधन ने उस समय नशे में था। तो जिस समय उसकी आवाज को सुना तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को कि जाओ और अपने भाई को बचाओ। वहां पर विद्रोह हुआ है। महाराज युधिष्ठिर के अगेंस्ट थोड़ी सी विद्रोह की बात उठी। भीम ने भी कहा कि जो व्यक्ति हम लोगों से बार बार इतनी सीमा तक द्वेष कर रहा है, आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने भी कहा, लेकिन भाई की बात को माना, और मानने के बाद वो बचा कर लाए। और आश्चर्य जैसा आमतौर पे होता है, एक व्यक्ति जो नेगेटिव सोचने वाला है, वो नेगेटिव ही सोचता है हमेशा। दुर्योधन कहता है कि ये मेरा अपमान करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। युधिष्ठिर ने कुछ और सोचा और वो कुछ और सोच रहा है। तो उनसे पूछा कि क्षमा कब तक करना चाहिए? तो उन्होंने ये कहा कि क्षमा तब तक, अर्थात सहन व्यक्ति को तब तक करना चाहिए क्योंकि इसकी कोई भी सीमा नहीं, असीम है। ये एक तरह का तप है। जो धैर्य है, जिसको आप तितिक्षा बोलते हैं, ये तितिक्षा एक तरह का क्या है? तप है। तो कहते हैं ये तप की कोई लिमिट नहीं है। जितना आप सहन कर सकें, जितना आप अपने भीतर क्षमता पैदा कर सकें, तो कहते हैं उतनी ही व्यक्ति में धैर्य की जो कैपेसिटी है, उसकी जो योग्यता है, बढ़ती जाती है। तो यदि अगर आपने नारी में देखना है तो नारी में क्या देखें? धैर्य देखें। और
आखिरी जो उसका गुण बताया, 7वां, वो बताया क्षमी। क्षमी का अर्थ होता है क्षमा की भावना। आपने देखा होगा, हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, कल ही हम एक जगह पर थे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो संतान है, संतान जो है, संतान अपनी माता को किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दे रही है, किसी भी प्रकार का उसके साथ में प्रेम नहीं है, एक औपचारिकता है। जैसे होता नहीं है कि घर में कोई ना कोई होना चाहिए। बच्चे स्कूल से आते हैं अगर, तो घर में कोई ना कोई मिलना चाहिए। एक सिक्योरिटी, अगर किसी आया को या किसी दाई को रखते हैं, तो उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, और अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, खाने को भी देना पड़ेगा, पहनने को भी देना पड़ेगा। ये जो एक दृष्टि है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो माँ का हृदय है, वो क्या करता है? क्षमा कर देता है। स्त्री जो है, वो क्षमा कर देती है। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, और मुझे खुद आश्चर्य हुआ था जब मैंने पहली बार देखा। किसी केस में हम लोग गए हुए थे कोर्ट में। कोर्ट में क्या, जो सीबीआई की जो वो थी, उसके अंदर गए थे। तो वहाँ एक केस आया हुआ था, और वो हम लोग भी बैठे थे वहाँ। तो वो केस जो आया था उसमें कुछ मामला इस तरह का था कि घर के लोग जो थे वो अपनी पुत्र वधू को तंग कर रहे। केस डाला गया था, तो वो जो आईओ थी, उस आईओ ने उनको, जो लड़के वाले थे, उनको ये कहा कि भाई आपको इनका सामान सारा वापस करना है। जब सामान वापस करना है तो भाई ठीक है, निश्चित कर दिया गया कि ये सामान वापस करके आप आकर हमको मिलिए। तो वो वही क्षण था जिस समय उन्होंने आकर मिलना था। वो जो बेटी थी, बहू जो थी, वो वहीं पर बैठी हुई थी पास में। वो जो लड़का था, उस लड़के ने थोड़ा-सा आईयू के साथ में बदतमीज़ी से बात की। उसने कहा सामान पहुँचा दिया, तो उसने थोड़ी बदतमीज़ी से बात की, और आप जानते हैं कि जो पुलिस का रवैया है वो किस प्रकार का होता है। तो वो जो आईओ थी, लेडी आईओ थी, उसने थप्पड़ मारा, और वो जो स्टूल के ऊपर से वो सज्जन नीचे गिर गए, जिन्होंने इस प्रकार का जिनके ऊपर मामला था। जब गिर गए तो वो जो उसकी पत्नी है, देखिए डाइवोर्स एक तरह से नियर अबाउट सम कंप्लीट हो चुका है, सामान वापस करने की बात है, लेकिन वो रोने लग गई। तो वो जो आईओ है, वो उसको बोलती है कि उसने तेरे को इतना तंग किया है, तेरी पीठ के ऊपर निशान है, तेरे हाथों के ऊपर निशान है, और इतना सब कुछ करने के बाद में भी तेरी पीड़ा। तो वो कहती है क्या करूं जी, मैं कौन हूँ? मैं या तो बेटी हूँ, और या मैं पत्नी। अभी भी उस एक्सेप्टेंस को वो वो क्षमा कर रही है। वो कहती है कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप उसको कुछ मत कहिए। ये जो क्षमा का भाव है, और जैसा मैंने आपसे एक और उदाहरण दिया था, महाभारत में आपको मिलता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा को जिस समय अश्वत्थामा ने गलत प्रकार से प्रयोग किया और पकड़ा गया और लेकर गए, तो किसने क्षमा किया उसको? अब आप सोच सकते हैं कि जिसके जिसके पुत्रों को बड़ी निर्दयता के साथ में मार दिया गया, रात को सोए हुए को उठाकर, अभी उनको होश भी नहीं आया है, गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जिस अश्वत्थामा ने मार दिया हो, उसको किसने क्षमा कर दिया? उसको एक स्त्री ने, अर्थात द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं इनको क्षमा करती हूँ। ये जो क्षमा है, ये क्षमा अपने आप में एक बहुत बड़ा सद्गुण है, और वो जो क्षमा का भाव है, वो क्षमा क्षमा का भाव आपको अगर